वेलकम किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान पे लगने वाले शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में, उसका कैसे पहचान करना है और उसके लगने की अवस्था कब है। अगर इसको हम लोग पहले से जानते हैं तो आपको धान में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाने से कोई नहीं रोक सकता है, मतलब कीट। किसान साथियों, हम लोग बारी बारी करके सभी कीट के बारे में जानेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक का। तो पहला जो हमारा इंसेक्ट है वो पहले नंबर पर आता है, जिसका जो लगने का समय है वो 15 से 30 दिन के बीच में लगता है। जी हाँ, रोपाई के या फिर सूखी बुआई के 15 से 30 दिन के बीच में जो इंसेक्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं तना छेदक या फिर स्टेम बोरर। इसका डिटेल वीडियो भी पिछला वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो डिटेल इसको देख सकते हैं, लेकिन हम लोग सारी ये कीट का कवर करेंगे। ये क्या करता है, आपको पत्तियों पर जो पहले अंडे देते हैं उसके बाद कीट जो लार्वा जब स्टेज पे आता है तो आपको ग्रोइंग पॉइंट पे जाता है। ग्रोइंग पॉइंट पे ये छेद करके घुसता है, उसके बाद वहाँ पे अंदर की भाग को खाने लग जाता है, जिससे जो पानी और भोजन का सप्लाई है वो रुक जाता है, जिससे आपको पत्ती जो है वो सूख कर सफ़ेद हो जाती है, जिसको आप अगर खींचते हैं तो आसानी से निकल जाता है या फिर आपको दिखने में भी वो बीच से बालियाँ मरते हुए दिखाई देंगे। ये आखिरी तक भी चलता है ये स्टेज का। किसान साथियों, जो दूसरा इंसेक्ट है वो आपका 20 से लेकर 50 दिन तक के बीच में ये लगता है। ये इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं लीफ फोल्डर या फिर पत्ती लपेटक। इसका जो मुख्य कार्य है इसको आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है वो आपके जो कोमल पत्तियां होती हैं उसको बीच से लपेट देता है। जो कोमल पत्तियां हैं बीच से उसको लपेट देता है, जिसको उसका ग्रोथ जो है आपको रुका हुआ दिखाई देगा। दूसरा इंसेक्ट क्या करता है, आपके कोमल भागों को खुरच कर ये खाने लग जाता है। इसी से इसका सर्वाइव चलता है पूरा लाइफ साइकिल। तीसरा जो इंसेक्ट है दोस्तों वो 25 से लेकर 60 दिन के बीच में लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइस हिस्पा। किसान साथियों, मैं जो इंसेक्ट का नाम बता रहा हूँ इंग्लिश या फिर हिंदी में है, आप अपनी अलग अलग एरिया के अलग अलग हिसाब से नाम जो पुकारू नाम है उसको आप कमेंट पे बता सकते हैं और उसका नाम लेकर हमसे आप कमेंट पे पूछ भी सकते हैं। जो राइस हिस्पा है इसका जो मेन काम है वो पत्तियों पे सफ़ेद जो है धारियाँ बनाती है खुरच कर। वो पत्तियों को ऐसे खुरचती है जिससे आपको सफ़ेद धारियाँ बनी हुई दिखाई देगी, और इसका जब प्रकोप जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका पत्ते भी मरने लग जाते हैं सूख कर। इसका ये मुख्य जो लक्षण है जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि इसकी जो धारियाँ हैं सफ़ेद वो ज़्यादा बनी हुई दिखाई देगी। इसका जो होने का समय है 25 से लेकर 60 दिन के बीच में ऐसा समस्या आपके धान के प्लॉट पे दिख सकता है। चौथा जो इंसेक्ट है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक है, जो ज़्यादातर किसान साथियों के खेतों में देखने को मिलता है। इसका जो लगने का जो समय है वो 40 से लेकर 80 दिन के आपके जो धान हो गए हैं तो उस पर आपको दिखाई देगा 40 से लेकर 80 दिन तक, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर। जो इसका जो मुख्य जो काम है वो आपका पत्तियों के रस को चूसता है, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, ज़्यादातर जो पत्तियां हैं वो भूरी कलर की दिखाई देती है, जिससे आपके खेतों पे हॉपर बर्न दिखाई देगा। जैसे कि स्क्रीन पे लगे हुए इमेज को भी आप देख सकते हैं। इस तरीके का अगर लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि खेतों पे आपका ब्राउन प्लांट हॉपर लग चुका है। और जो दूसरा इंसेक्ट है उसका भी लगने का समय है 40 से लेकर 80 दिन के बीच का, और इसे हम लोग वाइट बैक प्लांट हॉपर कहते हैं। इसका भी सेम काम है कि ये पत्ती को रस को चूस कर ये पूरे पत्तियों को पीली कर देती है। इसमें ब्राउन कम होता है, इसके रस चूसने से पत्तियां पीली पड़ जाती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा पौधा में जो असर होता है, इससे क्या होता है कि आपके पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है, बिल्कुल ही रुक जाता है। आपको इसका जो लगने के बाद आपको विकास काफ़ी ज़्यादा रुकने देखने को मिलेगा। जो छठवां आपका इंसेक्ट है उसको हम लोग जो लगने का समय है वो बाली बनने से पहले से लेकर बाली बनने तक का इसका जो लगने का समय है वो है। इस पर क्या करता है कि जिसे गंदी बग भी कहते हैं, ये आपका जो दाना है उसके रस को चूस कर पूरी तरीके से उसका रस को चूस लेता है, और जो दाने हैं उसके साइज भी छोटे हो जाते हैं और दाने भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे आपके जो प्लॉट है उस पर काफ़ी ज़्यादा बदबू आपको महसूस होगा। और जो 7वें नंबर के इंसेक्ट है वो आपका बाली निकलने के समय से लेकर आपका दाने भरने तक का बीच में ये आपका इंसेक्ट लगता है। इस पर क्या करता है, बालियाँ सफ़ेद, इससे लगने से बालियाँ आपके सफ़ेद रह जाती है और दाने भरने नहीं देता है ये, और इसके जो दाने हैं वो खाली रह जाता है। इसका मुख्य जो कारण है वो दाने को भरने नहीं देगा, पूरी जो आपके दाने हैं वो खाली पड़ जाती है। किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी आपको मैं जो कीट लगते हैं उसके लक्षण को और समय को ही बताया हूं। इसके अगले वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि सारे जो इंसेक्ट हैं सब में कौन कौन सी दवाई लगती है और कैसा उसका उपयोग करना है, कितना डोजेस हैं।
और किसान साथियों आपको बता दूं कि हर इंसेक्ट के बारे में आपको डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो उसका भी हमारे चैनल पे आपका अवेलेबल हो जाएगा।